मित्रों नमस्कार, मैं विजय। आज आपके सामने एक ऐसी खबर को, एक ऐसी जानकारी को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जो आपके बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ है। भारत में निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत की गई है। इसके अनुसार सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को अपनी प्रारंभिक कक्षा में नर्सरी या कक्षा 1 में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं, जो कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त कराते हैं। मित्रों, ज़्यादातर अभिभावक को ये पता नहीं होता है, जो कमज़ोर हैं, जो पात्र बच्चे हैं, पात्र अभिभावक हैं, जिनके बच्चे का एडमिशन दाखिला निजी स्कूलों में हो सकता है, जिनका सपना है कि मैं अपने बच्चे को एक निजी स्कूल में पढ़ाऊंगा। बच्चा पढ़ना भी चाहता है, लेकिन जानकारी के अभाव में जो है बच्चे का एडमिशन निजी स्कूल में नहीं हो पाता है। सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर तमाम ऐसे जन चेतना के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन शायद वह पर्याप्त नहीं होता है, लोग इससे भी अछूते रह जाते हैं। तो आज मैं इसी जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खंड शिक्षा अधिकारी पट्टी गुलाबचंद जी उपस्थित हैं। मैं आपको उनसे सीधी बातचीत करके आपसे उनके बारे इस योजना के बारे में आपको जानकारी दूंगा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? गुलाबचंद। आप यहाँ किस पद पर आसीन हैं? मैं खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर आसीन हूँ। खंड शिक्षा अधिकारी पट्टी जी। जैसे ही जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, बच्चों जो असहाय बच्चे हैं, मजलूम बच्चे हैं, ये क्या योजना है, कैसी योजना है ये? थोड़ा योजना के बारे में बताएं। निजी स्कूलों में जी, जो कक्षा 1 से 5 जी संचालित हैं जी, उन विद्यालयों में जहां कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो कक्षा 1 से 5 की मान्यता है, या कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिसकी नर्सरी से 5 तक की मान्यता है। तो जहां नर्सरी से 5 तक की मान्यता है, वहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आह्लादित समूह, यानी जो ऐसे बच्चे जो शिक्षा से जिनकी आय 1 लाख से कम है, जिनके गार्जियन की 1 लाख से कम आय है, और या दलित और पिछड़े वर्ग के से आते हैं, उनके लिए 25% कक्षा 1, जैसे जौन की पहली कक्षा 1 है, तो उसमें 25% सीटें इन वर्गों के लिए आरक्षित है। साथ ही साथ इसके लिए उन वर्ग अभिभावकों को एक वेबसाइट है। मैं अभी उस पर आऊँगा। अभी मैं आपको रोक रहा हूँ, यहाँ पे मैं उस पर आऊँगा। मैं ये योजना चलाई जा रही है भारत सरकार द्वारा। जैसे जो निजी स्कूल हैं, जो नर्सरी से चल रहे हैं, कक्षा 1 से चल रहे हैं, जहाँ बच्चा पढ़ना चाहता है, अभिभावक पढ़ाने चाहते हैं, लेकिन फीस नहीं दे पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उतनी फीस को, इसलिए उस डर से वहाँ पर एडमिशन नहीं कराते हैं। मैं थोड़ा सा इसकी जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। वहाँ पर भारत सरकार द्वारा ये सुविधा है कि अगर वो उनके पिता की आय 1 लाख से कम वार्षिक है, तो अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ पर वो करवा सकते हैं। तो सर, इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? आवेदन ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है। अच्छा। उसके लिए वेबसाइट है, और वेबसाइट मैंने प्रसारित ही करवा दिया है। और उस पर आवेदन करें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके, और फिर लॉटरी सिस्टम से उनको वो विद्यालय, उसमें वो चूज़ करेंगे कि मैं इस फला विद्यालय में एडमिशन चाहता हूँ। तो ग्राम पंचायत स्तर होता है, और नगर पंचायत में नगर पंचायत स्तर का होता है। नगर पंचायत
के जो अभिभावक हैं वो ग्राम पंचायत में आवेदन नहीं कर सकते हैं और ग्राम पंचायत के आवेदक नगर पंचायत में जैसे आवेदन नहीं कर आपके सकते। कहने का मतलब ये है कि जो ग्राम पंचायत का बच्चा है वो ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो निजी स्कूल मौजूद उसी में आवेदन उसी में आवेदन कर सकता है। वह चाहे कि नगर पंचायत में स्थित जो बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ वो अपना आवेदन करे तो ये नहीं हो सकता है, इसकी सुविधा नहीं है। चलिए, एक पात्रता क्या होती है? पात्रता उनकी एज जो है वो जहाँ नर्सरी कक्षाएं संचालित हैं, पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित हैं, वहाँ 3 से 7 साल के बीच की है। बच्चा 3 साल का है जी, 3 से 7 साल के बीच में जो बच्चा है उसका एडमिशन वो आवेदन कर सकता है। उसके अभिभावक आवेदन करेंगे। हाँ, उसके पिता की जो आर्थिक जो आय प्रमाण पत्र जो बना तहसील से जारी होता है वह 1 लाख से कम का हो। अच्छा, ठीक है। ये तो बहुत सारे आते होंगे आपके पास आवेदन, बहुत सारे आवेदन आते होंगे, उसमें चयन कैसे होता है? मतलब जो पात्र है अपात्र, उसमें चयन कैसे किया जाता है बच्चों का? आवेदन आते हैं, उन आवेदनों को हम लोगों के स्तर से उसको देखा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स उसमें हैं लगने चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, और अगर उसके डॉक्यूमेंट्स उसमें लगे हुए हैं तो उसको हम लोग जिला विशिष्ट अधिकारी के जो पोर्टल वहाँ है वहाँ हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, और वहाँ फिर लॉटरी सिस्टम से अगर ज़्यादा उस स्कूल के लिए ज़्यादा आवेदन हो गए तो फिर लॉटरी सिस्टम से चयन किया जाता है, और उनकी एक सूची आती है, अभिभावक को भी वो सूची जाती है और हम लोगों को भी जाती है, और हम लोग जो है विद्यालय को उपलब्ध करा देते हैं, टेलीफोन करते हैं, उन बच्चों का एडमिशन कराते हैं, और साथ ही साथ एडमिशन कराने के बाद उनका पोर्टल पर हम लोग आरटीई के पोर्टल पर उनकी मैपिंग भी करते हैं कि ये बच्चा फला बच्चा इस विद्यालय में पढ़ रहा है। हाँ, उसकी बाकायदे मैपिंग होती है। अच्छा। ये नहीं है कि हवाई में नहीं है कि उस फलार का एडमिशन हो गया, ऐसे नहीं है, उसकी बाकायदे पोर्टल पर मैपिंग होती है। जी, अच्छा, ठीक है। मान लीजिए एडमिशन भी हो गया, दाखिला बच्चे ने ले लिया, इसमें सुविधाएं क्या क्या माफ रहता है? मतलब सुविधाएं क्या क्या मिलती है बच्चे जो 25% जो सीटें हैं इस वर्ग के लिए आरटीई के अंतर्गत, उन बच्चे की जो शिक्षा है वो फ्री है। अच्छा। एक भी एडमिशन शुल्क बच्चे को नहीं देना होता है, और साथ ही साथ बच्चे के अभिभावक को 5,000 रुपया 5,000 रुपया वर्ष में उनके कॉपी किताब और ड्रेस के लिए भी मिलता है, वो जो कि अभिभावक के खाते में जाता है। ये सीधा विभाग के द्वारा जो अभिभावक के खाते में जाता है। अच्छा। और वो भी अब और रजिस्टर्ड राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही उनका खाता होना चाहिए, और अभिभावक का हो। अच्छा। उस बच्चे के दूसरे अभिभावक का जैसे होता है ना, माता पिता के ही खाते में जाएगा वो पैसा। अच्छा जी, मतलब वो सीधा विभाग से माता पिता के खाते में पैसा। हाँ, और उसकी फीस की जो प्रतिपूर्ति होती है वो प्रबंधन जो विद्यालय का जो खाता होता है उसके खाते में फीस की प्रतिपूर्ति होती है 450 रुपया पर मंथ। जी मित्रों, आपको मैं बता दूं कि आवेदन करने के लिए अगर अभिभावक किसी केंद्र पर नहीं जा पाता है, नहीं जाने में सक्षम है, या उसको पता नहीं है, तो हर तहसील स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी हैं, वहाँ पर ऑफिस है, आप वहाँ पर जाएं। उसके बाद वहाँ पर एक इसके लिए अलग से डेस्क बनाई गई है, वहाँ पर कर्मचारी मौजूद रहते हैं। आप उनसे संपर्क करेंगे, वो आपको सारी प्रक्रिया से अवगत कराएंगे। आपके बच्चे का दाखिला कैसे होगा, ऑनलाइन कैसे होगा, आप कहाँ चाहते हैं, वो सब कुछ आपको अवगत कराएंगे। आपकी सुविधा के लिए ही यह डेस्क खुली होती है। मित्रों, यह आपके बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ सीधा सवाल है, प्रश्न है कि आप क्या अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं? अगर आप थोड़ा सी चेतनता दिखाएंगे तो आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सकता है, बेहतर हो सकता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करना चाहता हूं, और अपील भी करता हूं कि ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।